आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 29वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद को अपनी वार्तालाप के दौरान समझा रहे हैं कि किस प्रकार से जीव इस देहात्म बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है कि यह मैं हूं, मैं वह हूं, यह मेरा कर्तव्य अतः मैं इसे करूंगा। ये सब मानसिक संस्कार हैं और सारे कर्म अस्थायी हैं, और फिर भी भगवान के अनुग्रह से जीव को अपने समस्त मनोरथ पूरा करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर को सुखी या दुखी बनाने के लिए कार्यों का समुच्चय ही कर्म है। कल हमने भी श्रवण किया था कि जीव की मानसिक स्थिति को दो प्रकार के इंद्रियों, कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय द्वारा समझा जा सकता है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को भी समझा जा सकता है। अंग्रेजी में कहावत है, मुख मन का दर्पण है। यदि कोई क्रोधित होता है तो उसका क्रोध उसके मुख पर तुरंत प्रकट हो जाता है। इस प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। आगे भी कि कभी कभी हमें ऐसी वस्तु का अचानक अनुभव होता है जिसे हमने इस शरीर में देख या सुनकर कभी अनुभव नहीं किया। कभी कभी हमें ऐसी वस्तुएं अचानक स्वप्न में दिख जाती है। अतः राजन, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा प्रतिमा विकसित करता है। मेरी बात को तुम निश्चय समझो, जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती। कल हमने ये श्रवण किया कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मन प्रकृति के साहचर्य के अनुसार, ये 66वां श्लोक है जिसका कल हम श्रवण कर रहे थे, श्लोक नंबर 66, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का श्लोक नंबर 66। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मन प्रकृति के साहचर्य के अनुसार जीव द्वारा विशेष प्रकार का शरीर ग्रहण करने का कारण है। मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार ही जान सकता है कि पूर्व जन्म में कैसा था, भविष्य में कैसा शरीर धारण करेगा। इस प्रकार मन तथा भावी शरीरों की सूचना देता है। इसी में आगे हमने श्रवण किया था कि जिस यस्यास्ति भक्तिर् भगवत कंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराओ भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेनास्ति धावतो बहि। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत कंचना, जिसमें भगवान के लिए अटूट निष्ठा होती है, उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें भौतिक गुण ही पाए जाते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं रहता। इसका कारण है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और माया की चमक दमक के प्रति निश्चित रूप से आकृष्ट होता है। जब तक मनुष्य भगवत भक्त नहीं बनता, जब तक मनुष्य भगवत भक्त नहीं बनता,
या पूर्ण रूपेण से ये आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसी श्लोक नंबर 66 का ही प्रभुपाद की जो व्याख्या उसमें से। जब तक मनुष्य भगवत भक्त नहीं बनता या पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह मानसिक धरातल पर मंडराएगा और नाना प्रकार के शरीरों में उत्कर्ष तथा कृष्ण को प्राप्त करेगा। भौतिक दृष्टि से जिन गुणों को उत्तम माना जाता है वे सब व्यर्थ होते हैं, क्योंकि इन तथाकथित गुणों से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकेगा। निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को मनोरथ से रहित होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्य में ज्ञान कर्मादि अनावरतम। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं, दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। मानव जाति के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कि वह भगवान की देवी भक्ति को अनुकूल दृष्टि से स्वीकार कर ले। मानव जीवन की सर्वोत्तम सार्थकता यही है। अदृष्टम अश्रुतम चंद्र क्वचित मनसि दृश्यते, यथा तथा अनुमंतव्यम देश काल क्रियाश्रम। कभी कभी हम स्वप्न में हम ऐसी वस्तु देखते हैं जिससे हमको इस जीवन में कभी न अनुभव हो, न तो कभी अनुभव किए होते हैं, न सुने होते हैं, किंतु ये सभी घटनाएं विभिन्न कालों, स्थानों तथा परिस्थितियों में अनुभव की गई होती हैं। तो कभी कभी स्वप्न में भी हम ऐसी वस्तु देखते हैं जिसको हम इस जीवन में कभी न कभी ना तो अनुभव किए हैं, न सुने होते हैं, किंतु ये सभी घटनाएं विभिन्न कालों, स्थानों तथा परिस्थितियों में अनुभव की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि बता रहे अदृष्टम श्रुतम चात्र क्वचित मनसि दृश्यते, यथा तथा मंतव्यम देश काल क्रियाश्रय। पिछले श्लोक में कहा गया कि दिन में हम जो अनुभव करते हैं उसे रात्रि में स्वप्न में देखते हैं, किंतु ऐसा क्यों है? जिस वस्तु को हमने न तो कभी देखा हो, न उसके बारे में सुना हो, वो कभी कभी हमें सपनों में दिखती है। ये कहा गया कि भले इस जीवन में ऐसी घटनाओं का अनुभव न हुआ हो, वे पूर्व जन्म में अनुभव की गई रहती है। काल तथा परिस्थिति के अनुसार वे इस प्रकार मिल जाती हैं कि स्वप्न में हमें कभी न अनुभव की गई किसी आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में दिखती है। उदाहरण, हमें स्वप्न में पर्वत की चोटी पर समुद्र दिख सकता है, अथवा हम सूखा समुद्र देख सकते हैं। ये देश काल तथा देशता काल में विभिन्न अनुभवों के मेल होते हैं। कभी कभी हमें सुनहरा पर्वत दिखाई पड़ सकता है, या सोना तथा पर्वत के पृथक पथ अनुभव के कारण। स्वप्न में मोहवश हम इन पृथक पृथक कारकों को मिला देते हैं। उस प्रकार हम सुनहरा पर्वत या दिन के समय तारे देख पाते हैं। तात्पर्य कि सारे मनोरथ हैं, यद्यपि उनका वास्तविक अनुभव भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हुआ रहता है। स्वप्न में मात्र में मिल जाते हैं। अगले श्लोक में इसकी और भी व्याख्या होगी। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसि इंद्रिय गोचरा आयन्ति बहुश यान्ति सर्वे समनसः जना। जीव का मन विभिन्न स्थूल शरीरों में रहा करता है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार मन विविध विचारों को अंकित करता रहता है। ये मन में विभिन्न मिश्रणों के रूप में प्रकट होते हैं। अतः कभी कभी ये प्रतिबिंब ऐसी वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले न तो कभी सुनी गई न देखी गई।
जीव का मन विभिन्न स्थूल शरीरों में रहा करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार मन विविध विचारों को अंकित करता है। ये मन में विभिन्न मिश्रणों के मेल के रूप में प्रकट होता है। कभी कभी ये प्रतिबिंब ऐसी वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले न तो कभी सुनी गई न देखी गई। तात्पर्य, कुत्ते के शरीर में स्थित जीव के कार्यों का अनुभव किसी शरीर के मन के द्वारा किया जा सकता है। अतः कार्य न तो कभी सुने गए हैं और न देखे गए हैं प्रतीत होते हैं। मन बना रहता है। यद्यपि शरीर बदल जाता है, यहाँ तक कि इसी जीवन में हम कभी कभी अपने बचपन के स्वप्नों का अनुभव करते हैं। यद्यपि ऐसी घटनाएं बाद में विचित्र लगती, किंतु वे सब मन में अंकित हुई है। यद्यपि शरीर बदल जाता है, यहाँ तक कि इसी जीवन में भी हम कभी कभी अपने बचपन के स्वप्नों का अनुभव करते हैं। यद्यपि ऐसी घटनाएं बाद में विचित्र लगती, किंतु सब मन में अंकित हुई है, फलतः स्वप्न में दिखाई पड़ती। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है कि स्वप्न में जो आता है, कभी न कभी किसी जीवन में, किसी जन्म में हमने वो चीजें देखी हुई है। क्योंकि जीव का मन विभिन्न स्थूल क्षणों में रहा करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार मन विविध विचारों को अंकित करता रहता है, उसमें प्रिंट होते रहते मन। ये मन में विभिन्न विषणों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कई बार वो सारी चीजें कंबाइन हो जाती और स्वप्न में दिखाई देती। ये केवल इसी जन्म की नहीं है, ये कई कई जन्मों की घटनाओं का मेल हो जाता है। अतः कभी कभी ये प्रतिबिंब ऐसी वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले न तो कभी सुनी ना देखी। कई बार व्यक्ति बोलता है मैंने स्वप्न में तो ऐसा कभी चीज देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी, लेकिन एक जन्म का नहीं, ये तो कई जन्मों का और उसका फिर मिलाप हो गया, कई चीजों एक साथ। जैसे अगर कुत्ते के शरीर को देखे और कुत्ता जो कार्य कर रहा है, ऐसे कार्य किसी और शरीर के देख के मन में देख के किए जा सकते हैं। हाँ, ये कुत्ते जैसा ही कार्य हो रहा है, तो कुत्ता ऐसा कोई सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मनुष्य कर रहा है। अगर किसी मनुष्य के मन को देखा जाए तो वो ऐसा कुत्ते जैसा कार्य कर रहा है। अतः कार्य न तो कभी सुने गए न देखे गए पते, तो मन बना रहता है। यद्यपि शरीर बदल जाता है, मन बना रहता है। मन तो वही रहता है ना। यहाँ तक कि इस जीवन में हम कभी कभी बचपन की स्वप्नों का भी अनुभव करते हैं। यद्यपि ऐसी घटनाएं बाद में विचित्र लगती, किंतु सब मन में अंकित हुई रहती है, फलतः स्वप्न में दिखाई पड़ती है। सूक्ष्म शरीर समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है और इसी के द्वारा आत्मा का देहांतरण होता है। जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न नहीं होगा, तब तक वे इच्छाएं आती जाती रहेंगी। यह तो मन का स्वभाव है, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। जब तक मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में संलग्न नहीं होगा, तब तक वो नाना प्रकार के भौतिक भोगों की इच्छा करता रहेगा। क्योंकि मन में चीजें, शरीर बदल गया लेकिन मन तो नहीं बदला ना। मन, बुद्धि, अहंकार तो वही है। तो कैसे हम बोल सकते कि हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं इसके बारे में, हमको सपने में, क्योंकि मन तो वही है। उसने तो पहले तो देखा होगा ना, कभी कुछ जन्म पहले, लाखों साल पहले देखा होगा। यह तो मन का स्वभाव है, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। तो मन में सारी चीजें अंकित हो जाती, क्योंकि मन स्टोरेज हाउस है। तो केवल इसी जन्म की नहीं, कई जन्मों की घटना मन में होगी, क्योंकि शरीर, स्थूल शरीर बदला है, मन नहीं बदला है। यह तो मन का स्वभाव, सोचना। तो जब तक मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में संलग्न नहीं होगा, तब तक वो नाना प्रकार के भौतिक भोगों की इच्छा करता रहेगा। कि मन बहुत पुराना हो चुका है, मन को करोड़ों साल हो चुके हैं। तो मन की जो है
वॉशिंग, धुलाई करना पड़ेगा। मन की धुलाई कैसे होगी? बहुत हरि नाम के द्वारा होती है मन की धुलाई। चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे ऐसे मन की चेतो, चेतना मतलब मन, मन बुद्धि अहंकार, उसकी धुलाई हरे कृष्ण से होगी, हरे कृष्ण महामंत्र से होगी। नहीं तो उसमें करोड़ों जन्म का विचार है मन में, करोड़ों जन्म का विचार है, उसकी कभी धुलाई नहीं हुई। जब तक मन भगवान कृष्ण की चरण कमलों के ध्यान में संलग्न नहीं होगा, तब तक वह नाना प्रकार के भौतिक भावों की इच्छा करता रहेगा। इंद्रिय प्रतिबिंबों का अंकन कर्मानुसार होता है और वे एक एक करके प्रकट होते हैं। अतः जीव को एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना रहता है। मन भौतिक सुख की योजना बनाता है और स्थूल शरीर उन्हें पूरा करने के लिए साधन प्रदान करता है। मन वह मंच है जिससे होकर समस्त इच्छाएं तथा योजनाएं आती जाती है। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्त करिया क्या न करहि मने आशा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्त करिया क्या न करहि मने आशा। नरोत्तम दास ठाकुर सबों को गुरु के आदेशों का पालन करने का उपदेश देते हैं। मनुष्य को और कोई कामना नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु द्वारा बताए गए विधि विधानों को दृढ़तापूर्वक पालन हो तो मन कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं करेगा। ऐसा प्रशिक्षण ही जीवन की सार्थकता है। मन को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए। कृष्ण चेतना करते इसी मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर साहचर्य, जिससे कि भक्त इस दृश्य जगत को वैसा ही देख सके जैसा कि भगवान देख सकते। कृष्ण चेतना का अर्थ है ऐसी मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर साहचर्य, जिससे कि भक्त इस दृश्य को जगत को वैसा ही देख सके जैसा कि भगवान देख सके। ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं होता। तो इस दृश्य जगत को कैसा देखना है? जैसा भगवान देखते हैं वैसा देखना। ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं, लेकिन यह राहु नामक अंध ग्रह के समान प्रकट होता है, जो पूर्ण चंद्र होने पर ही दिखाई देता है। तात्पर्य पिछले श्लोक में कहा गया, सारी इच्छाएं एक एक करके मन पटल पर दृष्टिगोचर होती है। मन पे सारी इच्छाएं आती रहती है, किंतु कभी कभी भगवत कृपा से इच्छाओं का सारा भंडार एक ही बार में दृष्टिगोचर। कई बार ऐसे पीस मिल में इच्छाएं आती रहती है। मन जैसे टीवी पे स्क्रीन पे कुछ अलग अलग दृश्य आते रहते हैं, ऐसे मन में अलग अलग इच्छा आती रहती है, और कई बार सारी इच्छाएं एक तरफ हो जाती आ जाती है एक साथ। तो ब्रह्म संहिता में क्या गया, कर्माणि निर्दहति किंतु कर्मा कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जब मनुष्य कृष्ण भक्ति के में पूर्ण रूप से लीन होता है तो भौतिक इच्छाओं का भंडार न्यूनतम रहता है। दरअसल ये इच्छाएं स्थूल रूप में प्रतिफलित नहीं होती है, अपितु एक भगवत कृपा से मन के पटल पर दृष्टिगोचर होती है। इस प्रसंग में पूर्ण चंद्र के समक्ष होने वाला अंधकार जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, पूर्ण चंद्र के समक्ष होने वाला अंधकार जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, राहु नामक एक अन्य ग्रह के रूप में होता है। वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार यद्यपि राहु ग्रह अदृश्य है, किंतु उसे ग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है।
कभी कभी ये पूर्णमासी की रात्रि में दिखता है। कभी कभी ये पूर्ण ग्रह पूर्णमासी की रात्रि में दिखता है। तब यह ग्रह चंद्रमा की कक्षा के निकट विद्यमान प्रतीत होता है। आधुनिक चंद्र यात्रियों की विफलता का कारण यही राहु ग्रह हो सकता है। दूसरे शब्द में, जो लोग चंद्रमा की यात्रा पर जाते हैं वे संभवतः इस अदृश्य राहु ग्रह की यात्रा करते हैं। कभी कभी यह ग्रह पूर्णमासी की रात्रि में दिखता है। राहु ग्रह वैसे अदृश्य रहता है। तब यह ग्रह चंद्रमा की कक्षा के निकट विद्यमान प्रतीत होता है। आधुनिक चंद्र यात्री की विफलता के कारण यही राहु ग्रह हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग चंद्रमा की यात्रा पर जाते हैं वे संभवतः इस अदृश्य राहु ग्रह की यात्रा करते हैं। वे चंद्रमा तक न जाकर राहु ग्रह पर ही पहुंचकर वापस चले जाते हैं। इस संदर्भ के अतिरिक्त बात यह कि जीव में भौतिक सुख भोग की अनंत इच्छाएं रहती है और उसे एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में तब तक देहांतर करना पड़ता है जब तक कि उसकी भौतिक इच्छाओं का अंत नहीं होता। जब तक जीव कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता, कोई भी जीव जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बच सकता। जब तक जीव कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता, कोई भी जीव जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बच सकता। अतः श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि कृष्ण भक्ति में तल्लीन होने पर ही जीव एक ही झटके में जीव भूत तथा भविष्य के मनोरथों से मुक्त हो जाता है। सत्य एक निष्ठ तब भगवत कृपा से सारी वस्तुएं एक साथ मन के भीतर प्रकट होती हैं। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माता यशोदा का उदाहरण दिया है, जिन्हें भगवान के मुख के भीतर सारा दृश्य जगत दिखा। भगवान की कृपा से माता यशोदा को श्री कृष्ण के मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड तथा लोक दिखलाई पड़े। इसी प्रकार कृष्ण भक्त एक साथ अपनी सुप्त इच्छाओं को देख सकता है और भावी देहांतर से सदा के लिए मुक्ति पा सकता है। और यह सुविधा विशेषतः भक्त को प्रदान की जाती है, जिससे वह भगवान के धाम वापस जाने का रास्ता साफ हो जाए। यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई कि जिन वस्तुओं का अनुभव हमें इस जीवन में नहीं होता है, उन्हें भी हम क्यों देखते हैं। जो कुछ हम देखते हैं वो स्थूल देह की भावी अभिव्यक्ति है या जो पहले से मन पटल पर संचित होता है। क्योंकि कृष्ण भक्त को भावी स्थूल देह धारण नहीं करनी पड़ती, अतः उसे उसकी अंकित इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न में हो जाती है। जो पहले से मन पटल पर संचित होता है। क्योंकि कृष्ण भक्त को भावी स्थूल देह धारण नहीं करनी पड़ती, अतः उसकी अंकित इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न में हो जाती है। इसलिए कभी कभी हम स्वप्न में ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनका हमारे वर्तमान जीवन से कोई अनुभव नहीं हुआ करता। नाहं ममेति भावयम् नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यधीयते यावत् बुद्धि मनाक्षर्थ गुण व्योहि अनादिमान।
जब तक बुद्धि मन इंद्रियों विषयों तथा भौतिक गुणों के प्रतिफल से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, जब तक बुद्धि मन इंद्रियों विषयों तथा भौतिक गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रह जाते हैं। जब तक बुद्धि मन इंद्रियों विषयों तथा भौतिक गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार स्थूल शरीर भी रह जाता है। मन बुद्धि और अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं की पूर्ति क्षिति जल पावक गगन तथा समीर से बने स्थूल के बिना पूरी नहीं हो सकती। जब तक स्थूल शरीर प्रकट नहीं होता है तो जीव वस्तुतः गुणों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया कि मन तथा बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाएं जीव के सूक्ष्म शरीर के सुखों तथा दुखों के कारण चलती रहती। भौतिक पहचान की चेतना यथा मैं और मेरा तब भी बनी रहती यदि कोई ऐसी चेतना अनादिकाल से आ रही होती, किंतु यदि कोई कृष्ण चेतना की समझ होने से आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कार्य तथा कारण आत्मा को नहीं सता। इस श्लोक में स्पष्ट बताया कि मन तथा बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाएं जीव के सूक्ष्म शरीर के सुखों तथा दुखों के कारण चलती रहती। भौतिक पहचान की चेतना जैसे मैं और मेरा तब भी बनी रहती है क्योंकि ऐसी चेतना अनादिकाल से चली आ रही होती। किंतु यदि कोई कृष्ण चेतना की समझ होने से आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के कार्य तथा कारण आत्मा को नहीं सकता। इस प्रकार जब तक बुद्धि मन इंद्रियों विषयों तथा भौतिक गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रह जाते हैं। तात्पर्य मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं की पूर्ति पृथ्वी जल पावक गगन तथा समीर से बने स्थूल शरीर के बिना पूरी नहीं हो सकती। सूक्ष्म शरीर की इच्छाएं बिना स्थूल शरीर के पूरी नहीं हो सकती। तो जब स्थूल भौतिक शरीर प्रकट नहीं होता तो जीव वस्तुतः गुणों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया कि मन तथा बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाएं जीव के सूक्ष्म शरीर के सुख तथा दुखों के कारण चलती। भौतिक पहचान की चेतना जैसे मैं और मेरा तब भी बनी रहते हैं क्योंकि ऐसी चेतना अनादिकाल से चली आ रही होती। किंतु यदि कोई कृष्ण चेतना को समझ होने से कोई कृष्ण चेतना की समझ होने से आध्यात्मिक जगत तक पहुंच जाता है तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कार्य तथा कारण आत्मा को नहीं सता। सुप्ति मूर्छोत्तापेषु प्राणायन विघाततः नहिते अहमिति ज्ञानम मृत्यु प्रज्वर्यो अपि। जब जीव गाढ़ निद्रा मूर्छा किसी गंभीर क्षति से उत्पन्न गहन आघात मृत्यु के समय या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है, जब जीव गाढ़ निद्रा मूर्छा
किसी गंभीर क्षति से उत्पन्न गहन आघात, मृत्यु के समय या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है तो प्राणवायु का संचरण रुक जाता है, उसका बहना रुक जाता है। उस समय जीव आत्मा से शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है। तात्पर्य, मूर्ख लोग आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, किंतु यह एक तथ्य है कि जब हम सो जाते हैं तो हमें भौतिक शरीर की सुधि नहीं रहती है और जगने पर सूक्ष्म शरीर की सुधि जाती रहती है। दूसरे शब्दों में, सोते समय हम स्थूल शरीर के कार्यों को भूल जाते हैं और जब स्थूल शरीर कार्य करता है तो हम सुप्त अवस्था के कार्य भूल जाते हैं। वास्तव में निद्रा तथा जागरण दोनों ही अवस्थाएं माया की सृष्टि है। जीव का न तो सुप्त अवस्था के कार्यों से और न ही जागृत अवस्था के कार्यों से कोई संबंध रहता है। जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा या मूर्छा अवस्था में होता है तो उसे स्थूल शरीर की शुद्धि नहीं रहती। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म यानी किसी निश्चेतक के प्रभाव से जीव स्थूल शरीर को भूल जाता है और शल्य चिकित्सा के समय उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म या अन्य किसी निश्चेतक के प्रभाव से जीव स्थूल शरीर को भूल जाता है और शल्य चिकित्सा के समय उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार जब किसी महान क्षति से मनुष्य को एकाएक आघात पहुंचता है तो वह स्थूल शरीर की पहचान को भूल जाता है। मृत्यु के समय जब शरीर का तापमान 107 डिग्री तक बढ़ जाता है तो जीव मूर्छावस्था में चले जाता है। ये पहले भी आ चुका है। प्रज्वर, जब काल यवन मृत्यु आती तो उससे पहले ज्वर आता है जो बाहर पता नहीं लगता है। 107 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 107 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर पहुंच जाता है ज्वर, उसको क्रॉस करता है तो जीव मूर्छा अवस्था में चला जाता है और अपने स्थूल शरीर की पहचान भूल जाता है। और ऐसी दशा में शरीर के भीतर संचरण करने वाली प्राणवायु रुक जाती है और मनुष्य स्थूल शरीर को पूरी तरह भूल जाता है। आध्यात्मिक शरीर के प्रति अज्ञान के कारण हमें उसके कार्यों का पता नहीं लग चल पाता और अज्ञान के कारण हम एक मिथ्या स्तर से दूसरे मिथ्या स्तर में कूदते रहते हैं। हम कभी स्थूल शरीर के प्रति कार्य करते हैं तो कभी सूक्ष्म शरीर के प्रति। यदि हम कृष्ण की कृपा से अपने आध्यात्मिक शरीर में कार्य करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से पार निकल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम धीरे धीरे आध्यात्मिक शरीर के प्रति कार्य करने का अभ्यास कर सकते हैं, जैसा कि नारद पंचरात्रि में कहेगा, ऋषि केना ऋषि केसा सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शरीर तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जब हम ऐसे कर्म में लग जाते हैं तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कर्म बल तथा प्रतिफल रुक जाते हैं। गर्भे बाल्ये अपि अपोकशकल्यात् एकादश विधम तदा लिंगम न दृश्यते यूना कोय्याम चंद्रमसा यथा। जब मनुष्य तरुण होता है तो 10 इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, किंतु माता के गर्भ या बाल्यकाल में इंद्रियां तथा मन उसी तरह ढके रहते हैं जिस तरह अमावस्या की रात्रि के अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। 10 मन इंद्रियां बालक में भी है लेकिन उसके सब ढके रहते हैं, जैसे अमावस्या की रात्रि के अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। तात्पर्य, जब जीव गर्भ में रहता है तो उसका स्थूल शरीर, 10 इंद्रियां तथा मन पूर्णतः विकसित नहीं होते, तब इंद्रियों के विषय उसे विचलित नहीं कर पाते। तो बालक के भी समय में लेकिन उसके पूर्ण विकसित नहीं हो पाते तो वो उसकी कुछ इच्छा नहीं रहती, उसकी एकमात्र इच्छा रहती है बाहर निकलने की। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन इच्छा कहां से उत्पन्न होती है? जैसे उसके मन इंद्रिय पूरे हो गए, बाहर आया, उसकी इच्छाएं हो गई। किसी स्वप्न में एक तरुण व्यक्ति किसी तरुणी को उपस्थित देख सकता है क्योंकि तब इंद्रियां सक्रिय होती, किंतु एक शिशु या बालक अपने स्वप्न में तरुणी को नहीं देखेगा। युवावस्था में स्वप्न में भी इंद्रियां सक्रिय रहती है, तरुणी के उपस्थित न होने पर भी इंद्रियां अपना कार्य करती है। और वीर स्खलन हो सकता है। सूक्ष्म तथा
स्थूल शरीरों के कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि परिस्थितियां कितनी विकसित हैं। यहाँ पर चंद्रमा का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अमावस्या की रात्रि में यद्यपि पूर्ण चमकता हुआ चंद्रमा उपस्थित रहता है, किंतु परिस्थिति के कारण वो उपस्थित नहीं जान पाता। इसी प्रकार जीव की इंद्रियां विद्यमान होती, किंतु वे तभी सक्रिय होती हैं जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाता है। जब तक स्थूल शरीर की इंद्रियां विकसित नहीं होती, तब तक सूक्ष्म शरीर पर कोई क्रिया नहीं करती। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं के अभाव के कारण स्थूल शरीर का विकास नहीं हो पाता। अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसरति न निवर्तते ध्यायत विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागम यथा। जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते, किंतु इंद्रिय विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से वे प्रकट हो जाते हैं उसी समय। इस प्रकार अविकसित इंद्रिय वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, भले वह इंद्रिय विषय के संपर्क में न रहा हो। तात्पर्य कभी कभी कहा जाता है कि बच्चा अबोध है, अज्ञानी रहता है, उसको कुछ इंद्रियां उसकी विकसित नहीं रहती, इसलिए पूर्ण रूप से शुद्ध है, किंतु वास्तव में तथ्य नहीं है। तो बोलते हैं बच्चा निर्दोष होता है, अधबोध होता है, इसलिए पूर्ण रूप से शुद्ध, ऐसा नहीं। वास्तव में तथ्य नहीं। कर्मों के प्रभाव से जो कि सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित है, तीनों कर्मावस्थाओं में बीज, मूल, कूटस्थ मतलब इच्छा तथा फलोन्मुख फल के निकट में प्रकट होते हैं। उसके अंदर वो तो है सारी की सारी, क्योंकि पिछला जन्म लेके आ रहा है वो, तो निर्दोष कैसे हो सकता है, अबोध कैसे हो सकता है? वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी इंद्रिया पूर्ण रूप से विकसित नहीं है अभी, स्थूल इंद्रिया, इसलिए उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि निर्दोष है वो, शुद्ध अवस्था में होता तो फिर ये इस भौतिक जगत में क्या होता, शुद्ध अवस्था में होता तो इस भौतिक जगत में क्या होता। बोलते जल बालक शुद्ध रहता है, निर्दोष, उसमें इंद्रिया पूर्ण विकसित नहीं। वही बालक में जब इंद्रिया विकसित हो जाती तो वो कमाल दिखाता है अपना। छोटा बालक भी जिद कहता है ना, मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा, क्योंकि तब इंद्रियां विकसित हो गई। जैसे जैसे जितनी जितनी क्रिया, जितनी छोटी की चीजों की, जब इंद्रिया पूर्ण विकसित नहीं तो छोटी चीजों की आवश्यकता है, बड़ी होगी तो बड़ी चीजों की आवश्यकता, उससे बड़ी होगी तो उससे इंद्रिया जितना ज्यादा उसे उतना ज्यादा उसका इच्छाओं का भंडार बढ़ता जाएगा। बालक निर्दोष कैसे हो सकता? सूक्ष्म शरीर तो वही लेके आ रहा है, शरीर परिवर्तन हुआ है, बड़ा शरीर छोड़ा है, जो शरीर सूक्ष्म था वो तो लेके आ रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने आप, क्योंकि स्थूल इंद्रियां उतनी डेवलप नहीं हुई। तो कभी कभी कहा जाता है कि बच्चा अबोध है, निर्दोष, इसलिए पूर्ण रूप से शुद्ध है, किंतु वास्तव में तथ्य नहीं है। कर्मों के प्रभाव से जो कि सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं, कर्मों का प्रभाव तो सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित है, वो तो सब पूरा अपना, खाली उसने स्थूल शरीर को छोड़ दिया, ऊपर की कवरिंग छोड़ दी, बाकी वो व्यक्ति आया है बालक के रूप में, एक पूरा व्यक्ति आया है बालक के रूप में, जो आत्मा थी, जीवात्मा, फुल फ्लेजेड जीवात्मा आया है बालक के। अभी उसका शरीर पूरा विकसित नहीं हुआ, इसी लोग बोलते हैं अरे अबोध है, निर्दोष, अभी उसको शरीर विकसित होने दो। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर में कर्मों के प्रभाव है वो तीन अवस्थाओं में है। बोलते हैं ना कूटम बीजम फलम, तो बीज मतलब मूल, जड़, कूटस्थ मतलब इच्छा के रूप,
और फलोन्मुख मतलब फलने वाला है। तो चेतन प्रकट अवस्था प्रारब्ध कहलाती है। चेतन अथवा अचेतन अवस्था में सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर की क्रियाएं भले प्रकट न हो, किंतु ऐसी अवस्था में मुक्त नहीं कहा जा सकती। शिशु भले ही अबोध हो किंतु उसे मुक्त आत्मा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वस्तु आरक्षित रहती है और यथा समय प्रकट होती है, उसके अंदर है रिजर्व है सारी चीजें। सूक्ष्म शरीर में किस प्रकार के प्राकृतिक के अभाव में भी इंद्रिय भोग के विषय कार्य कर सकते हैं। हमने ऊपर स्वप्न दोष का उल्लेख किया, जिसमें भौतिक इंद्रियां भौतिक पदार्थों के प्रकट न रहने पर भी कार्य करती हैं। भले ही सूक्ष्म शरीर में प्रकृति के 3 गुण प्रकट न हो, किंतु उनका दूषण जो है सुरक्षित रहता है और यथा समय प्रकट होता है। यदि सूक्ष्म और स्थूल शरीर की प्रतिक्रियाएं नहीं भी प्रकट हो तो भी मनुष्य भौतिक परिस्थिति से मुक्त नहीं माना जाता। इसलिए कहना गलत है कि शिशु मुक्तात्मा के समान निर्दोष होता है। अभी उसमें दोष निर्दोष नहीं, दोष करने के लिए क्षमता या कैपेबिलिटी बाहरी रूप से शरीर की नहीं आई, करके आया है पहले सारा दोष। कई बार लोग ऐसे जो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल बोलते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के अंदर परमात्मा है, बच्चे को सारे जीव के अंदर परमात्मा है। तो किस आधार पे बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पता नहीं, क्योंकि वो तो अपना एक फुल फ्लेज जीवात्मा आया है, अपने सारे पाप पुण्य को लेके आया है, मनुष्य जीवन में आया है, भोगने के लिए आया है। एवं पंचविधम लिंगम त्रिव्रत षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्त जीव इति अभिधीयते। 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन, ये 16 जो है भौतिक विस्तार है व्यक्ति, ये सब जीव के साथ संयोजित रहते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित है। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जा सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममेव वंशो जीवलोको जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत भिन्न अंश हैं। बद्ध जीव होने से वे मन समेत 6 इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या कि जीव 16 भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है और प्रकृति के 3 गुणों के से प्रभावित होता है। जीव तथा 16 तत्वों का समुच्चय मिलकर जीव भूत बनाते हैं, जो बद्ध जीव है और प्रकृति के अंतर्गत कठिन संघर्ष करता रहता है। समग्र जगत प्रकृति के 3 गुणों से विक्षुब्ध होता है और वे जीव की जीवन अवस्थाएं बन जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर विकास करते हैं और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि अवयव स्वरूप रहते हैं। श्री मध्वाचार्य के अनुसार जब चेतना जो हृदय की जीवन शक्ति है प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विक्षिप्त होती है चेतना, तब जीव का सूक्ष्म शरीर भौतिक अवस्था में कार्य करने के लिए संभव हो जाता है, जो मन इंद्रिय पांचों इंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रियों से युक्त होता है। अनेन पुरुषः देहान् उपदत्ते विमुच्यति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं च अनेन विदन्ति। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीरों को विकसित करता है और यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है।
इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख तथा दुख का अनुभव करता है। तात्पर्य इस व्याख्या से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि मूलतः जीव का स्वरूप भगवान के समान आध्यात्मिक था, शुद्ध आत्मा। किंतु जब इस संसार में मन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से दूषित हो जाता है तो भौतिक अवस्था में चला जाता है और अपने भौतिक जीवन प्रारंभ करता है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीरों को विकसित करता है और त्यागता रहता है। ये आत्मा का देहांतरण कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख तथा दुख का अनुभव करता है। इस व्याख्या से स्पष्ट रूप से समझा जा सकती है कि मूलतः जीव का स्वरूप भगवान के समान ही शुद्ध आध्यात्मिक था, किंतु जब इस संसार में मन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से दूषित हो जाता है तो भौतिक अवस्था में चला जाता है और अपना भौतिक जीवन प्रारंभ करता है, जिसका अर्थ है कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और संसार में अधिक फंसता जाता है। कृष्ण भावना की विधि से जिसमें मनुष्य सदैव कृष्ण का चिंतन करता है, दिव्य विधि जिससे मनुष्य अपनी मूल आध्यात्मिक स्थिति को लौट सकता है। और भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण का सदैव चिंतन। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवशित सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी। में सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास में आ जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि अर्चना मार्ग में संस्तुत है। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में श्री विग्रह की पूजा करे, गुरु तथा श्री विग्रह को निरंतर नमस्कार करे। ये विधियां उन लोगों के लिए जो वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञानी मन की क्रियाओं, चिंतन, अनुभव तथा कामना का अध्ययन कर सकते हैं, किंतु गहराई तक नहीं जा पाते। यह उनके ज्ञान के अभाव तथा किसी मुक्त आचार्य की संगति न होने का, जैसा कि भगवत गीता के 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्ति मम राज ऋषियो विदु सकाले नेह महता योग नष्ट परम तप। इस प्रकार शिष्य परंपरा द्वारा ये परम ज्ञान प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से जाना, किंतु कालक्रम में परंपरा खंडित हो गई, जिससे विज्ञान यथार्थ रूप में लुप्त हो गया प्रतीत होता है। तथाकथित मनोविज्ञानी दार्शनिकों के पथ प्रदर्शन में आधुनिक युग के लोग सूक्ष्म शरीर के कार्यों से अपरिचित है, अतः वे आत्मा के देहांतर का अभिप्राय नहीं समझ पाते। ऐसे विषयों में हमें प्रामाणिक कथनों को मानना चाहिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। जिस प्रकार बद्ध जीव को इस देह में क्रम से कौमार, यौवन तथा वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी तरह मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूप सिद्ध धीर पुरुष इस परिवर्तन से सम्मोहित नहीं होता है। जब तक सारा मानव समाज भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक को नहीं समझ लेगा, तब तक सभ्यता ज्ञान की ओर नहीं अपितु अज्ञान की दिशा में बढ़ती जाएगी। आगे इसके आगे बताएंगे कि जैसे कीड़ा होता है, एक पत्ती को पेड़ पे एक पत्ती को छोड़ने से पहले दूसरी पत्ती को पकड़ता है। जब उसकी आधी टांगे, आधा शरीर दूसरी पत्ती में चला जाता है तो फिर पहले वाले को छोड़ता है, नहीं तो गिर जाएगा वो। उसी प्रकार जीव अपना शरीर त्यागने के पूर्व अपने पूर्व कर्म के अनुसार अन्य शरीर को ग्रहण करता है। तो ये त्यागने से पहले उसका नया शरीर बन गया होता है। और इसका कारण कि क्योंकि ये मन सभी प्रकार की इच्छाओं का भंडार है, तो उसको लेके जाना पड़ता है इसको। जैसे कीड़ा पहले दूसरे पत्ते को पकड़ता है, उस पर अपनी टांगे शरीर के रख के फिर पिछला वाला छोड़ता है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते, क्योंकि हवा से हिलते रहते हैं पत्ते, तो गिर जाएगा नीचे। पत्तों में तो डिस्टेंस रहता है ना आपस। ऐसे जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में पहले दूसरे शरीर को पकड़ लेता है, दूसरा शरीर बना लेता है, उस पर फिर जंप करता है, फिर पहले आगे रखता है, फिर दूसरा पीछे रखता है। इस तरीके से वो उसमें जाता है। तो भौतिक कार्य में अत्यधिक लिप्त जीव भौतिक शरीर के प्रति बहुत आसक्त रहता है।
वो सारे टाइम शरीर की चिंता करता रहता है और शरीर से संबंधियों की चिंता करता है, क्योंकि भौतिक कार्य में अत्यधिक लिप्त है जीव। यहां तक कि मृत्यु के समय भी अपने शरीर के विषय में और अपने संबंधियों के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार वो देहात्म बुद्धि में इतना लीन रहता है कि मृत्यु के क्षण तक भी अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। कभी कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छा अवस्था में रहता है, छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन प्रकृति अत्यंत प्रबल है, छुड़वा देता है एकदम। वर्तमान शरीर में प्रति आसक्ति के कारण दूसरे शरीर में नहीं जाना चाहता, तो उसे प्राकृतिक नियमों के द्वारा दूसरा शरीर स्वीकार करने को बाध्य किया जाता, फोर्स टू डू, छोड़ना पड़ेगा ये वाला। अगला शरीर परम नियंता द्वारा पहले ही निश्चित कर दिया जाता है। जीव तुरंत ही वर्तमान शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश किया जाता है। कभी कभी जीव अनुभव करता है कि उसकी वर्तमान शरीर की अनेक इच्छाएं पूरी नहीं हुई, जो अपने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, इसलिए उनको प्रेत शरीर में रहना पड़ता है। स्थूल शरीर को तो छोड़ने का टाइम आ गया, स्थूल शरीर तो छोड़ने का टाइम आ गया, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे सूक्ष्म शरीर बना के रखो अपना, वो तो बना ही रहता है। तो इसलिए ऐसे उन्हें प्रेत शरीर में प्रवेश किया। प्रेत शरीर मतलब बिना स्थूल शरीर का जो है सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आसक्ति बड़ी प्रबल है और दूसरा स्थूल शरीर का धारण का मिलता नहीं सब। यहाँ तक कि प्रेत शरीर में भी अपने पड़ोसियों और संबंधी को तंग करते रहते हैं। प्रेत शरीर में आके भूत प्रेत में अपने पड़ोसी संबंध, क्योंकि आसक्ति इतनी प्रबल है, ऐसी स्थिति का मुख्य कारण माने। बाद में जिनसे आसक्ति वही भगा देते हैं, वही तांत्रिक को बुलाते हैं, भाई भूत हटाओ उसको। लेकिन भूत रिलेटिव का ही है, वो चिपक गया। वो रिलेटिव जिससे बहुत प्रेम था, अभी उसी का भूत चिपका हुआ है। कैसे का वो रिलेटिव बोल रहा है शरीर छोड़ दिया, सब शरीर बोले मैं अभी जाना तुम्हारे शरीर में। वो दूसरा व्यक्ति तो परेशान है, भाई ठीक है तुम चले गए, मेरे को मेरा पीछा छोड़ो। वही तांत्रिक वांत्रिक लगाएगा, ये कराएगा, उसको पीछा छोड़ा इससे। वो बोलेंगे नहीं मैं तो तुम्हारा ही रिलेटिव था, हम दोनों का तो बहुत आसक्ति था। तो दूसरे बोलेंगे भाई कहां से आसक्ति था, अरे तुम अभी मेरा पीछा छोड़ दो, अभी तो तुम गए। ऐसी स्थिति के कारण मन है, मन के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और जीव उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। प्रेत शरीर में भी अपने पड़ोसियों संबंधी को तंग करते हैं, लेकिन वही अभी पड़ोसी या संबंधी जैसे आसक्ति थी, अभी वही छुड़वाना, पीछे छुड़ा रहा है। वही आज इसका हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कल हम इसी 76 श्लोक सुन लेंगे। हरे कृष्ण।